तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये IIT जैम एमएस 2018 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 12 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे हैं। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे दोनों फंक्शन दे के रखा है एफ एंड जी के नाम से, एंड दोनों का दोनों फंक्शन ही आर के ऊपर डिफाइन हो रहा है। और फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है ये तो तुम्हारे सामने दिख ही रहा है कि एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसे दिखते हैं एंड जी ऑफ एक्स जो है वो कुछ दिखने में इस प्रकार से है। ठीक है, अभी तुम्हारे पास इनिशियल जानकारी क्वेश्चन में यही तक था। अभी तुम्हें ऑप्शन क्या बना दिया, ऑप्शन में बना दिया कि एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑप्शन भी बोल रहा है कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर कभी ना हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ऑप्शन सी बोल रहा है कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर हो जाएगा एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर हो जाएगा एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे। तो अभी तुम्हें यहाँ पे चेक करने वाले विषय ये है कि एफ एक्स एंड जी एक्स कौन कौन सी जगह पे समान हो रहे हैं। यही तुम्हें अभी चेक करने वाले विषय है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो तो इसको कैसे करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें एक ही रूल तुम्हें फॉलो करना है, जो मैंने ये रूल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा के रखे। रूल ये है तुम्हें एक अलग सा फंक्शन को कंसीडर करना है एच ऑफ एक्स के नाम से, जो कि एफ एक्स एंड जी एक्स के सहायता से ऐसे इस टाइप के बनेगा। अभी देखो एफ एक्स एंड जी एक्स जो है दोनों का दोनों कंटिन्यूअस है, तो एच फंक्शन जो है ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑन आर। बात को समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी देखो तुम्हारे पास तो एच ऑफ एक्स जो है ये एक्चुअल में क्या बना फंक्शन को एक बार यहां पे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 कॉस एक्स माइनस 1/2 एक्स साइन एक्स। ये है तुम्हारे पास एच ऑफ एक्स। अभी देखो ये जो फंक्शन है, मैं यदि ये फंक्शन का बिहेवियर को स्टडी करे, तो मैं ये फंक्शन के बारे में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका बिहेवियर स्टडी कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव टेस्ट से इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे। मतलब मैं यदि इसका डेरिवेटिव कर दूं, बिहेवियर स्टडी करके कैसे क्वेश्चन किया जाता है, इसके ऊपर मैंने लॉट्स ऑफ वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और वही तरीके से यहाँ पे भी करूंगा मैं। ठीक है, तो चिंता का विषय नहीं है। जो अभी भी वो वीडियोस को नहीं देखे हो वो यहाँ पे भी सीख जाओगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको एक बार देखो। तुम्हारे पास इसका डेरिवेटिव पहले निकाल लो। ठीक है, बिहेवियर स्टडी करने जा रहे हैं हम, पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 2x माइनस कर टू 1/2 साइन एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 साइन एक्स माइनस कर टू 1/2 एक्स कॉस एक्स। तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास h डैश एक्स तुम्हारे पास मिल जाएगा 2x माइनस 1/2 एक्स कॉस एक्स। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, 2 नहीं, तुम यहां पे x को कॉमन ले लो, 2 माइनस 1/2 कॉस एक्स। अभी देखो यहां पे 2 माइनस 1/2 कॉस एक्स ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर ऑल, मतलब ऑलवेज ये नॉन नेगेटिव होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तुम्हें दी बोलो सर क्यों, मैं यहां पे बता देते हैं। देखो तुम्हारे पास cos x जो है, cos x क्या होता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तुम अभी क्या करो, बोथ साइड पे -12 से मल्टीप्लाई करो। तुम्हारे पास क्या मिलेगा, हाफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2 cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2। दैट मीन्स तुम्हारे पास मिला क्या, -1/2 लेस देन इक्वल्स टू -1/2 cos x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अभी तुम क्या करो, तुम्हें तो चाहिए था ये, बात को समझ में आ रहा है? तो तुम अभी क्या करो, बोथ साइड पे 2 ऐड कर दो, 2 माइनस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 1/2 cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2। तो ये तुम्हें क्या देगा, ये तुम्हें देगा 3/2। ठीक है, तो 3/2 से बड़ा होगा या 3/2 के बराबर होगा, दैट मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, आर का कोई भी एक्स तुम उठा लो, ये जो पोर्शन है ये ऑलवेज तुम्हें क्या देगा, ये ऑलवेज देगा पॉजिटिव। ठीक है, तो दैट मीन्स तुम मेरे को बताओ
कि एच ऑफ एच डैश एक्स की मैं यदि बात करें एच डैश एक्स की, तो एच डैश एक्स का ये तुम्हारे पास क्या मिला, एक्स 2 माइनस 1/2 कॉस एक्स। अभी ये वाला जो क्वांटिटी है ये तो एक्स कुछ भी हो जाए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो एच डैश एक्स का साइन जो है, साइन किसके ऊपर निर्भर होके आएगा, एक्स के ऊपर। मतलब एक्स यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो एच डैश एक्स जो है ये क्या हो जाएगा, एक्स यदि ग्रेटर देन 0 हो जाए तो एच डैश एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन 0। एक्स यदि इक्वल 0 हो जाए तो एच डैश एक्स हो जाएगा इक्वल 0, एंड एक्स यदि लेस देन 0 हो जाए तो एच डैश एक्स जो है ये हो जाएगा लेस देन 0। क्योंकि यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसका तो कोई रोल है ही नहीं एच डैश एक्स का साइन बताते टाइम पे, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका रोल कौन प्ले किया, ये जो सामने एक्स है ये इसका रोल प्ले किया। अच्छा तो अभी देखो, अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं, किसी फंक्शन का यदि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए देन तुम फंक्शन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो। आई रिपीट कि किसी फंक्शन का यदि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0, देन तुम फंक्शन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो कि फंक्शन जो है ये इंप्लाई करेगा, फंक्शन जो है फंक्शन है इंक्रीजिंग, वो भी स्ट्रिक्टली, क्योंकि डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारे पास एच क्या था, एक्चुअली एच था हमारे पास ये, इसको थोड़ा सा बॉक्स में करो, ठीक है। दैट मीन्स एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा दैट मीन्स ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। एक्स जब लेस देन 0 होगा तब डेरिवेटिव लेस देन 0 है, डेरिवेटिव लेस देन 0 है दैट मीन्स एच फंक्शन क्या किया, यहाँ पे जब नेगेटिव रियल नंबर को लेके तुम चर्चा करोगे तब एच फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। एंड एच डैश इक्वल्स टू 0 हो गया, एक्स इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स ये पॉइंट पे एच एक्स के पास एक टेंजेंट आएगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। बात को समझ में आ रहा है। तो देखो तुम्हारे पास मैं यदि एच ऑफ एक्स का ही मैं यदि बिहेवियर को स्टडी करी, मैं बिहेवियर स्टडी कर रहा है किसका, एच एक्स का, ठीक है। अच्छा एच एक्स 0 पॉइंट पे क्या किया, स्लोप दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टेंजेंट दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एच एक्स जो है 0 पॉइंट पे वैल्यू क्या लेता है एक बार देख लो, 0 पॉइंट पे एच ऑफ 0 क्या लेता है एक बार देख लो, एच ऑफ 0। अच्छा ये हमारे लिए अभी के लिए ये इसका काम हमने कर दिया, तो इसको हम अभी इरेज करते हैं, ठीक है ना, इसको अभी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो तो हमारे पास अभी जब x इक्वल्स टू 0 तब h ऑफ 0 क्या आएगा, -12, ठीक है। तो h ऑफ x जो है, मैं h ऑफ x का यदि मैं बिहेवियर को स्टडी करें, ये यदि -12 है तो h फंक्शन क्या करेगा, -12 को 0 पॉइंट पे अटेंड करेगा। अच्छा जब मैं 0 से पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, मतलब मैं जब पॉजिटिव रियल नंबर को लेंगी तब h फंक्शन का कैरेक्टर क्या है, मैं बिहेवियर स्टडी कर रहा हूं, मैं पे बता दूं मैं यहाँ पे फंक्शन को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं और मेरा फंक्शन को ड्रॉ करने का इच्छा भी नहीं है, मैं यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर को स्टडी कर रहा हूं, कैरेक्टर को स्टडी कर रहा हूं। बात को समझ में आ रहा है। अभी कैरेक्टर स्टडी करते करते यदि फंक्शन का ग्राफ निकल के आ गया तो वो तो बोनस है हमारे लिए, लेकिन हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है फंक्शन को ड्रॉ करना, फंक्शन को बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं हम। तो फंक्शन का बिहेवियर जब हम स्टडी कर रहे हैं तो तुम मुझे बताओ जब x जब ग्रेटर देन 0 है तब एच एक्स क्या किया, स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया, ठीक है। मतलब यहां से एच फंक्शन के मैं यदि ग्राफ को प्लॉट करें वो ऐसे इंक्रीज करेगा, कभी भी वो ऐसे करते हुए ऐसे ये सब काम नहीं करेगा, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली, आई रिपीट, यहाँ पे एक लाइन मैंने दिया था, यहाँ पे एक वर्ड मैंने दिया था स्ट्रिक्टली, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंक्रीज करने दो। अच्छा तुम मुझे बताओ क्या एच फंक्शन पॉजिटिव पे कभी भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। मैंने यदि 2π को चेक किया, 2π पे क्या दिया, 4π² -1/2, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये 2π पे पॉजिटिव वैल्यू दिया, दैट मीन्स ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करके एक जगह पे ऐसे लाइन को क्रॉस करेगा बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, या फिर तुम्हें यदि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं भी आते
तो तुम यहाँ पे कंटिन्यूअस तो फंक्शन है, यहां से फंक्शन क्रॉस कर रहे, तुम बोलो सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है, आपने जो बता दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मान लीजिए वो ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जीरो की तरफ एसिम्पटोट जैसे, ऐसे भी तो हो सकता है, तुमने बिल्कुल सही बताया। लेकिन देखो ये जीरो लाइन को क्रॉस क्यों करेगा, क्योंकि उसने मानो यह 2 पाई पॉइंट पे उसने पॉजिटिव वैल्यू को अटेंड करके रखा, तो या से मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट पे उसको तो जाना है, ये तो है कंटिन्यूअस फंक्शन, तो उसको करना क्या होगा, उसको नंबर लाइन को क्रॉस करना होगा, ठीक है, नंबर लाइन को उसको क्रॉस करना होगा, 1/2 से ऐसे क्रॉस करना होगा उसको, नंबर लाइन को ऐसे करके ऐसे जाएगा। अभी तुम बोलो कि सर ऐसे क्रॉस करके मान लीजिए वो ऐसे फिर से क्रॉस किया फिर से गया, हाँ तुम बोल सकते हो, लेकिन ये करने पर इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला जो कैरेक्टर है ये क्या हो जाएगा, ये फॉलो नहीं करेगा, लेकिन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दैट मींस ये वाला जो काम है ये कभी नहीं होगा, मतलब ये जो है हाफ के बाद वो ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करते हुए ऐसे सीधा निकल के चला जाएगा, ठीक है। मैं यदि बात करें एच, जब तुम नेगेटिव रियल नंबर को लेकर चर्चा करोगे, नेगेटिव रियल नंबर पे एच का कैरेक्टर क्या है बेटा, नेगेटिव रियल नंबर पे एच का कैरेक्टर है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट मींस यहां पे फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब फंक्शन ऐसे डिक्रीज सेंस पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पे भी सेम बात कि डिक्रीज सेंस पे फंक्शन ऐसे भी तो डिक्रीज करते हुए आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को क्रॉस कर रहा है, इसका कंफर्मेशन लेने के लिए हम यहाँ पे एक और पॉइंट को ढूंढ लेंगे। मैंने यहाँ पे -2 ढूंढ लिया, एच ऑफ -2, तो मैंने जब -2 ढूंढ लिया तो यहाँ पे भी देखो 4π² -1/2 जो कि ग्रेटर देन 0 यही देगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास ये जो है ये पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करके रखा, दैट मीन्स ये फंक्शन जो है ये फंक्शन क्या करेगा, यहां से ऐसे डिक्रीज करते हुए आएगा। हमने ये जो स्टडी किया ये हमने कौन से फंक्शन का स्टडी किया, एफ का या जी का किया, कौन से फंक्शन का किया, एफ का ग्राफ को स्टडी किया या फिर जी का कैरेक्टर स्टडी किया, एफ का भी नहीं किया जी का भी नहीं किया, हमने यहाँ पे एच का ग्राफ को स्टडी किया, एच का कैरेक्टर को स्टडी किया, एच का बिहेवियर को स्टडी किया। तो एच के बिहेवियर जो है बिहेवियर कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये जो बिहेवियर है ये बिहेवियर से तुम मेरे को बताओ ये जो है नंबर लाइन को कितने से जगह पे टच किया, 2 जगह पे। अभी कोई भी कार्व, कोई भी नंबर लाइन, कोई भी कार्व नंबर लाइन को जो जगह पे टच करता है वो बन जाता है वो कार्व का रूट्स। दैट मीन्स इसका नाम यदि दे दिया मैंने x1, इसका नाम यदि दे दिया मैंने x2, देन यहाँ पे h ऑफ x1 इक्वल्स टू 0 एंड h ऑफ x2 इक्वल्स टू 0। क्या और कोई भी रूट्स मिल सकता है h फंक्शन का? नहीं ना। दैट मीन्स h के पास एग्जैक्टली तो दैट मीन्स यहां से कंक्लूजन ये आते हैं कि h हैज एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स x1 पे एंड x2 पे। अभी तुम्हारे पास h फंक्शन था क्या, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो h x1 पे 0 हुआ, दैट मीन्स f ऑफ x1 इक्वल्स टू g ऑफ x1। तो दैट मीन्स f एंड g जो है ये 1 पॉइंट पे वैल्यू जो है वो सेम किया, एक पॉइंट पे किया। ऐसे करके h ऑफ x2 भी तो 0 है, तो यहां से भी f ऑफ x2 इक्वल्स टू g ऑफ x2 हो गया 2 पॉइंट पे। तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे मिलेगा। तुम्हें जो बोलो सर नहीं सर 2 से ज्यादा पॉइंट पे ये जो फंक्शन है f एंड g 2 से ज्यादा पॉइंट पे ये सेम होगा। तुमने यदि मान लो कि सर x3 एक पॉइंट है जो जगह पे f ऑफ x3 इक्वल्स टू g ऑफ x3 होगा, तो ऐसे होने पर h ऑफ x3 जो है ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन h के पास जो है h के पास दोनों ही रूट है, क्योंकि h फंक्शन का कैरेक्टर जो है जब तुम पॉजिटिव रियल नंबर को लेकर चर्चा करोगे तब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब तुम नेगेटिव रियल नंबर को लेकर चर्चा करोगे तब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आई रिपीट द वर्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दैट मींस h के पास दोनों ही रूट है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से ये पता लग गया कि ये जो है ये नहीं होगा। तो यहां से तुम्हारे पास f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x ये होगा दोनों एग्जैक्टली दोनों पॉइंट पे ही होगा। तो यहां पे क्या लिख दे के रखा है, फॉर मोर देन 2 वैल्यूज नहीं होगा। ये बोल रहा है कि किसी भी जगह पे समान नहीं होगा, तो हमारे पास खूब हो रहा है। ठीक है, मैं पेज को इरेज कर रहा हूं, ये नहीं होगा। ये बोल रहा है किसी भी जगह पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमारे पास 2 पॉइंट तो मिल गया ना, एग्जैक्टली 2 पॉइंट मिल गया। ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट पे हो रहा है,
एग्जैक्टली 2 पॉइंट, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने ग्राफ स्टडी किया, और ग्राफ स्टडी से जो बच्चे रेगुलरली फॉलो करते हो हमें, उनको पता होगा कि ग्राफ स्टडी से हमने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करवा के रखा है। आईआईसी बेंगलोर पूछो, टीआईएफआर पूछो, सीएसआई नेट पूछो, आईआईटी जैम पूछो, सीएमआई में हर एक एग्जाम में तुम्हें ग्राफ स्टडी से क्वेश्चन एक पूछेगा ही पूछेगा। और ये जो ग्राफ स्टडी है इसको तुम्हें सही से करना आना चाहिए, एक स्किल है, ठीक है। यहां पे जो हमने किया, ग्राफ को स्टडी किया, जो हमने काम किया मैथमेटिकली काम किया, ऐसे नहीं कि हमने मैथमेटिकल काम नहीं किया, सभी काम मैथमेटिकली किया। हमने क्या किया, डेरिवेटिव का कैरेक्टर से फंक्शन का कैरेक्टर को स्टडी किया। डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0, दैट मींस फंक्शन जो है उस केस में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, एंड डेरिवेटिव है लेस देन, दैट मींस उन केस में फंक्शन जो है फंक्शन तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। बस इसी को ही हमने, यही तो है कैरेक्टर फंक्शन का। ये कैरेक्टर से ही हम बहुत कुछ बता सकते हैं फंक्शन के बारे में। जैसे यहाँ पे हमने रूट्स के बारे में कमेंट किया, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सेशन सबको समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे कॉन्सेप्ट को सीख के समझ के एक गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, एक सिस्टमेटिक वे में, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमने रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक हाई क्वालिटी न्यू टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जो टेस्ट सीरीज में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, जो भी क्वेश्चन है सभी एकदम फ्रेश क्वेश्चन है एंड सभी हाईली कंसेप्चुअल है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आते हैं, ठीक है, ओके। और उसमें ज्वाइन करने के लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है, ओके। चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।